198 of Nagpur's most happening Facebook live show, जिसका नाम है राज की बात। महाराष्ट्र टूर चल रहा है इस वक्त और एक वोटर के मन की बात, एक वोटर जो अपना कीमती वोट देता है और उसके बाद ये अपेक्षा करता है कि उसके वोट का सम्मान होगा, उसके वोट दिए गए व्यक्ति से वो अपेक्षा रखता है कि वो काम करेगा, जनता के मन के अंदर में जो तकलीफें हैं उसका निवारण करेगा और अपने वचनों पर, अपने प्रॉमिसेस पर खरा उतरेगा। महाराष्ट्र टूर ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं नागपुर में हूं। बहुत जल्द मैं महाराष्ट्र की अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाने वाला हूं और आपको वहां के वोटर के मन की बात बताने वाला हूं। आज नागपुर से मेरे साथ इस वक्त है नागपुर शहर की जानी मानी एनवायरमेंटलिस्ट और एक समाज सेविका मिसेस अनुसया काले छाबरानी। मैम नमस्कार। नमस्ते मैम, स्वागत आपका राज की बात में। आप महाराष्ट्र टूर पर हैं और बड़ा सीधा सवाल पूछूंगा और उसके बाद आप अपनी पूरी जो प्रतिक्रिया है उस पर व्यक्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि क्या आप एक वोटर हैं? हाँ जी, बिल्कुल हूँ। क्या आपने महानगर पालिका के इलेक्शन में वोट दिया था? बिल्कुल। क्या आपने अपना कीमती मतदान विधानसभा के इलेक्शन में दिया था? बिल्कुल। क्या आपने अपना कीमती मतदान लोकसभा के इलेक्शन में दिया था? जी। अब क्या आपके वोट का सम्मान हुआ है? नहीं, मेरे कीमती वोट का सम्मान तब भी नहीं हुआ और तीनों इसमें महानगर पालिका, विधानसभा, लोकसभा तीनों भी नहीं हुआ है। अब आप बताइए क्या है आपके जैसे एक वोटर के मन की बात? जी, अगर मैं महानगर पालिका से शुरुआत करूं तो महानगर पालिका को जब मैंने वोट दिया था तो कई बेसिक्स पे अपेक्षा थी, जैसे कचरा व्यवस्थापन, हमारे पर्यावरण, हमारा हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी चीजों पे एक जो सिटी का डेवलपमेंट होता है, लोगों का डेवलपमेंट होता है। लेकिन महानगर पालिका का जो काम है हमेशा आइसोलेशन में रहता है। अब मैं एक समाज सेविका हूँ। हम लोग जो ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं उसके जरिए कई चीजों के लिए हमने उनको अप्रोच किया है, एज अ वोटर, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज सिटी को अच्छा करने के लिए। लेकिन हर बार वही चीजें लाई जाती है जो उनको सही लगती है। तो इसपे मुझे ऐसे लगता है कि हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं है, कोई गिनती नहीं है। जो हमारे दरवाजे तक वोट मांगने आते हैं वो वोट लेके हमको भूल जाते हैं और वही करते हैं जो उनको चाहिए। अब हम आ गए लोकसभा पे और विधानसभा पे, तो जहां से पॉलिसीज बनती है, जहां तक आवाज पहुंचती है, वहां पे भी जहां जहां आज मैं बात कर रही हूँ या कोई भी पॉलिसी पे हम लोग रेफर कर रहे हैं तो हमको ये बोला जाता है कि आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन से पहले संपर्क कीजिए। वो लोग अगर हमारे संपर्क में रिकमेंडेशंस लाएंगे या बोलेंगे तो वो बात की जाएगी, लेकिन वहां भी कोऑर्डिनेशन इज कम्प्लीटली मिसिंग। सारे जो प्रोजेक्ट्स आते हैं वो या तो सिटी फादर्स लाते हैं या तो ऐसे पॉलिसी मेकर्स लाते हैं जिनको ग्राउंड लेवल से कोई लेना देना नहीं है, जिसको वोटर से कोई लेना देना नहीं है। देखो, आदमी की जो वोटर की जरूरत है ना बहुत बेसिक छोटी छोटी है। अच्छी व्यवस्थापन, सिटी की जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के व्यवस्थापन, पॉलिसी, अगर मैं आज पॉलिसी की बात करूं तो एफसीए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है, इतने सारे रिकमेंडेशंस बुलाए गए लेकिन ऑल हैव बीन ओवररूल्ड। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं अपने काम पर्यावरण के विषय में दूंगी कि आपने अगर रिकमेंडेशंस बुलाए और ओवररूल ही करने थे तो बुलाए क्यों? Isn't it a waste of that voter's time, efforts, his understanding? And एक निराशा जो होती है कि ये लगता है कि हमारे पॉलिटिशियंस को हमारी सुननी नहीं है, हमारे सिटी फादर्स को हमारी सुननी नहीं है, तो मैं अगर अपना कीमती वोट दे रही हूं तो अब आगे किसको दूं, क्यों दूं, और क्या आगे भी मेरा वोट काम आएगा? इस वक्त जो महाराष्ट्र के अंदर आप देख रही हैं उसके वो राजनीति को देखते हुए अपने वोट की तरफ जब देखते हैं तो क्या बातें मन में आती हैं? एक्चुअली राजनीति की तरफ अगर मैं देखूं तो मैंने आज बोला, परसों भी बोला, गटर पॉलिटिक्स हो गई है। इसलिए गटर पॉलिटिक्स हो गई है कि जिनको हमने चुना उन्होंने कुछ किया नहीं, वो अपना ही करते रहे सेल्फ इंटरेस्ट में।
जिनको नहीं चुना उनके साथ गठबंधन हुआ, जिनको वो खुद भी पसंद नहीं करते उनके साथ गठबंधन हो रहा है। नो अकाउंटेबिलिटी, नो आंसरिंग टू द वोटर्स, जो हमको एक कहीं से जवाब नहीं मिल रहा है। देखिए पॉलिटिक्स ऊंचे लेवल की वो कुछ भी करे, सत्ता में रहने के लिए वो लोग किसी भी हद तक जा रहे हैं आज, लेकिन क्या ये वोटर के लिए सही जायज है? एज अ वोटर मेरा सवाल हमेशा ये रहता है कि जिस व्यक्ति को मैंने चुना है वो मेरे लिए तो है ही नहीं, वो अपनी पॉलिटिक्स खेलने में ही बिजी है। तो ये भले उनके लिए हाई लेवल पॉलिटिक्स है और ये जो भी है राज्यसभा लोकसभा और इसका पॉलिटिक्स चल रहा है, लेकिन एज अ पर्सन, एज अ वोटर मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूं। क्या आगे वोट देंगी या कोई और बटन दबाएंगी? देखिए मैंने पिछले बारी जब वोट दिया था तब मैंने नोटा खुद ही शुरू किया था, क्योंकि फ्रैंकली जितने पार्टीज हैं वो कोई भी हमारे इस पे खरा नहीं उतरा है। मतलब बुरा लगता है देखते हुए कि हम साधारण चीजों के लिए, बहुत सीधी सीधी चीजों के लिए आज भी जूझ रहे हैं। हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे नेता ला रहे हैं करोड़ों खरबों के, लेकिन वो किसके लिए? हमारे लिए तो नहीं है, हमको उससे कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो मैंने नोटा का बटन जो है पिछले टाइम ही दबा दिया था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई भी पार्टी आज उस लायक है कि हमारा कीमती वोट उनके लिए जा सके। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अनुसुया जी। अनुसुया काले छाबरानी, नागपुर की एक वोटर के मन की बात आपने सुनी। कल फिर आप एक वोटर के मन की बात सुनेंगे। अगर आपके मन में भी कुछ ऐसी ही बात है जो आप कहना चाहते हैं एज अ वोटर, तो मुझे एक प्राइवेट मैसेज जरूर कीजिएगा, ताकि एक बात मैं आपसे भी करने आऊं, ताकि आपके भी मन की बात उन तक पहुंचे जिन तक आप पहुंचाना चाहते हैं। जिंदा रहें। जय हिंद।